दोस्तों, आज के समय में भारत के दो शहर आईटी इंडस्ट्री में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इन दोनों शहरों का नाम देश के ही नहीं दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों की सूची में शुमार है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेंगलोर और हैदराबाद के बारे में। ये दोनों ही शहर भारत के लिए बेहद खास है। इन शहरों का इतिहास भी बेहद गौरवपूर्ण रहा है। ये शहर दोस्तों अपने आप में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल पेश करते हैं। दोनों शहरों की नाइट लाइफ कमाल की है। बेंगलोर शहर को देश का आईटी कैपिटल भी कहा जाता है और यहीं पर सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज मौजूद हैं। वहीं हैदराबाद शहर को दोस्तों मोतियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इन दोनों शहरों में से ज्यादा अच्छा शहर कौन सा है? पॉपुलेशन, एरिया, जीडीपी, फूड, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जैसे कई पैमानों पर आज हम बेंगलोर और हैदराबाद शहर का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा शहर बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बेंगलोर और हैदराबाद दोनों ही भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। बेंगलोर देश का चौथा सबसे बड़ा शहर है। इसका एरिया 741 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं जनसंख्या के लिहाज से ये देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। आज के समय में बेंगलोर की आबादी 1,36,00,000 है। बेंगलोर हमेशा से ही भारत का एक अभिन्न अंग रहा है। बेंगलोर शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन बात करें हैदराबाद की तो आजादी के वक्त तक ये एक अलग रियासत हुआ करता था और ये देश की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी। ये शहर हिंदू और मुसलमानों की एकता का प्रतीक माना जाता है। इसे मुगलों और निजामों का शहर भी कहा जाता है। सन 1947 में आजादी के वक्त ये भारत का हिस्सा नहीं था। सरदार पटेल देश की सभी रियासतों का विलय भारत में ही करना चाहते थे। इसके लिए 13 सितंबर सन 1948 के दिन मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में ऑपरेशन पोलो चलाया गया। इस ऑपरेशन के बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। वर्तमान समय में हैदराबाद सिटी की कुल जनसंख्या 1,40,00,000 के आसपास है। तो वहीं इस शहर की टोटल पॉपुलेशन 625 स्क्वायर किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हैदराबाद भारत का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ पर आपको चारों ओर काफी भीड़ भाड़ और ट्रैफिक देखने को मिलेगा। बेंगलोर में दोस्तों सबसे ज्यादा कन्नड़ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी जैसी लैंग्वेज का प्रचलन भी धीरे धीरे यहाँ बढ़ रहा है। वहीं हैदराबाद में मुख्य तौर पर तेलुगु और उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। बेंगलोर शहर जीडीपी के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 110 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ ये भारत की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहा है। जीडीपी के मामले में दोस्तों बेंगलोर देश में चौथे नंबर पर आता है। हैदराबाद भी भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बेहद अहम योगदान दे रहा है। आंकड़ों के अनुसार हैदराबाद की जीडीपी 170 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार कर चुकी है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी हैदराबाद में मौजूद गोलकोंडा की खान में ही पाया गया था। दोस्तों, बेंगलोर को अगर पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाए तो देखिए गलत नहीं होगा इसमें कुछ। इस शहर का लिटरेसी रेट देश के अन्य शहरों से काफी बेहतर है। बेंगलोर में 89% लोग शिक्षित है। आज बेंगलोर शहर में 70 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ से हर साल हजारों बच्चे डिग्री लेकर निकल रहे हैं और अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस शहर में आज भी काफी गरीबी है। आंकड़ों के मुताबिक बेंगलोर का पॉवर्टी रेट 16% है, यानी 100 में से 16 लोग आज भी यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं बात करें हैदराबाद की तो इस शहर का लिटरेसी रेट 83% है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों इस आंकड़े में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। वहीं हैदराबाद आज देश का एक प्रमुख एजुकेशन हब भी बन गया है। पूरे शहर में लगभग 150 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसके अलावा भी कई यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मौजूद है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना सन 1918 में की गई थी। आज हजारों की संख्या में इस यूनिवर्सिटी में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश के कोने कोने से आते हैं। हैदराबाद में भी गरीबी काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। शहर की 23% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है। भारत के बड़े शहरों में भी पॉवर्टी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बेंगलोर शहर में दोस्तों हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ 78% लोग हिंदू हैं, तो वहीं 14% आबादी के साथ इस्लाम इस शहर का दूसरा सबसे प्रमुख धर्म है। 5% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और 1% लोग जैन समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा बौद्ध और सिख धर्म के लोग भी बेंगलोर में रहते हैं। यहाँ 1000 से ज्यादा मंदिरों के अलावा बड़ी संख्या में मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें हैदराबाद की तो यहाँ भी सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, जो कुल आबादी का 65% है। वहीं 30% आबादी के साथ इस्लाम हैदराबाद का दूसरा सबसे प्रमुख धर्म है। इसके अलावा 2.5% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। साथ ही जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लोग भी हैदराबाद में रहते हैं। इस शहर में भी दोस्तों सभी धर्मों के लोगों का आगमन आसानी से देखा जा सकता है। हैदराबाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ भी है, जो बॉलीवुड के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। रामोजी फिल्म सिटी न सिर्फ भारत की बल्कि दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी मानी जाती है, जो 2000 एकड़ एरिया में फैली हुई है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी
दर्ज किया जा चुका है। हम आपको बता दें, भारत के किसी भी अन्य शहर के मुकाबले बेंगलोर में सबसे ज्यादा संख्या में कुत्ते आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ प्रत्येक 37 लोगों पर एक कुत्ता मौजूद है और खबरों की माने तो हर घंटे लगभग 12 लोग यहाँ कुत्ते के काटने का शिकार होते हैं। देश में सबसे ज्यादा पब और बार की संख्या भी बेंगलोर में ही है, इसलिए दोस्तों बेंगलोर को पब कैपिटल ऑफ इंडिया का नाम भी दे दिया गया है। इस शहर में लगभग 1000 पब मौजूद हैं, जो दिल्ली, मुंबई और गोवा से भी ज्यादा हैं। आज के समय में देश में सबसे ज्यादा IT कंपनीज बेंगलोर में ही हैं। देश की 2 सबसे बड़ी IT कंपनी विप्रो और इन्फोसिस के हेडक्वार्टर्स भी बेंगलोर में ही स्थित हैं। देश के लगभग हर शहर में आकर लोग बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बेंगलोर की कंपनियां युवाओं को काफी अच्छे पैकेज दे रही है। देश में मौजूद बायोटेक कंपनीज में से 47% कंपनीज सिर्फ बेंगलोर में ही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेंगलोर आज विकास के मामले में कितना आगे बढ़ गया है। बेंगलोर में हर तरफ गगनचुंबी इमारतें देखने को मिल जाएंगी। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक बेंगलोर दुनिया के टॉप 100 शहरों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वहीं हैदराबाद भी IT हब के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है दोस्तों, और फिलहाल देश में सबसे ज्यादा IT कंपनीज हैदराबाद में ही खुल रही हैं। आज 1500 से ज्यादा IT कंपनीज हैदराबाद में मौजूद है। इसी वजह से हैदराबाद को साइबराबाद भी कहा जाने लगा है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न, गूगल, IBM, डेल, फेसबुक जैसी कंपनियों की ब्रांचेस हैदराबाद में खुली हुई हैं। हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी तेजी से डेवलप किया जा रहा है। देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर इसी शहर में मौजूद है, जिसकी लंबाई 11.6 किलोमीटर की है। इसका नाम है विश्वेश्वरैया फ्लाईओवर। हैदराबाद शहर अपनी कला और संस्कृति के लिए भी प्रमुख है। कथक के डेक्कन स्टाइल का ओरिजिन हैदराबाद में ही हुआ था। हैदराबाद के पेंटिंग्स भी कमाल की है। निजामों की बनाई गई पेंटिंग्स आज भी कई लोगों के घरों में और म्यूजियम्स में मौजूद है। खास अवसर पर आज भी शहर में नौबत और नगाड़ा बजाया जाता है। हैदराबाद में दोस्तों आज भी कई पारंपरिक तरीकों और दवाइयों से बीमारियों का उपचार किया जाता है। यहाँ पर अस्थमा के इलाज के दौरान एक जिंदा मछली लोगों को खिलाई जाती है और सिर्फ एक खुराक से ही पुराने से पुराना अस्थमा जड़ से खत्म हो जाता है। हजारों लोग हर साल सिर्फ ये दवाई खाने के लिए हैदराबाद आते हैं। बेंगलोर शहर अपने प्राचीन इतिहास को साथ लेकर मॉडर्नाइजेशन की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको विज्ञान और अध्यात्म का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। दोस्तों हैदराबाद शहर खेलकूद के मामले में भी काफी आगे है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रही मिथाली राज हैदराबाद की रहने वाली है और बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल और टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा भी हैदराबाद से ही ताल्लुक रखती हैं। वहीं भारत देश को बेंगलोर शहर ने भी कई बड़ी हस्तियां दी है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत की ओर से पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले CV रमन सर इसी शहर से थे। फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाले रजनीकांत, दीपिका पादुकोण भी बेंगलोर शहर से ही है। अगर आप दोस्तों स्ट्रीट फूड का शौक रखते हैं तो एक बार बेंगलोर शहर आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर मौजूद ब्राह्मण्स कॉफी बार में आपको शानदार कॉफी मिलेगी। वीवीपुरम की सड़कों पर चारों तरफ आपको अच्छे खाने की खुशबू आएगी, जहाँ जाकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको खाना क्या है। बेस्ट साउथ इंडियन फूड अगर आपको खाना है तो बेंगलोर बिल्कुल परफेक्ट जगह है। वहीं हैदराबाद शहर तो अपने खाने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ही। हैदराबाद की हर गली में आपको बिरयानी की लाजवाब खुशबू आएगी। हैदराबादी बिरयानी का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ का बोटी कबाब और नवाबी कबाब भी काफी फेमस है। अगर आपको यहाँ कॉफी का चस्का लगाना है तो यहाँ की ईरानी कॉफी भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। दोस्तों बेंगलोर और हैदराबाद दोनों ही शहरों में आप जमकर शॉपिंग भी कर सकते हैं। बेंगलोर के MG रोड पर आपको जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। इसके अलावा कमर्शियल स्ट्रीट पर आपको सभी सामान किफायती दामों में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप मल्लेश्वरम मार्केट में जा सकते हैं। हैदराबाद शहर में भी कई बड़े बाजार हैं। लाड बाजार अपनी चूड़ियों के लिए काफी फेमस है, तो वहीं स्ट्रीट फूड और रोजमर्रा की शॉपिंग के लिए आप मौजम जाही और बेगम बाजार जा सकते हैं। सुल्तान बाजार में डिजाइनर कपड़े आप खरीद सकते हैं। पुराना हैदराबाद में स्थित अतर बाजार भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। चलिए अब आपको दोस्तों दोनों शहर की प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता देते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ देखने का शौक आप रखते हैं तो बेंगलोर के बैनरघट्टा नेशनल पार्क विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको तेंदुए, चीते और हाथी सहित कई जानवर देखने को मिल जाएंगे। लाल बाग बोटैनिकल गार्डन बेंगलोर की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। ये पूरा गार्डन 240 एकड़ में फैला हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो बेंगलोर में ही स्थित विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम आप विजिट कर सकते हैं। बेंगलोर में दोस्तों आप बोटिंग और स्विमिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो उलसूर लेक जा सकते हैं। हरियाली को आप नजदीक से देखने के लिए कबन पार्क और कनकपुरा का रुख कर सकते हैं। बेंगलोर पैलेस पूरे बेंगलोर शहर की शान माना जाता है। बेंगलोर शहर में ही दोस्तों स्थित टीपू सुल्तान समर पैलेस का भ्रमण करना बिल्कुल भूलिएगा मत, वहाँ जरूर जाइएगा। बात करें हैदराबाद की तो चार मीनार का नाम तो भाई आप सभी ने सुना ही है। सन 1591 में कुली कुतुब शाह ने इस शहर का निर्माण कराया था। सैकड़ों साल पहले बनी चार मीनार आज भी शहर की आन बान और शान है। हैदराबाद की यात्रा चार मीनार की सैर किए बगैर अधूरी ही मानी जाती है। गोलकोंडा फोर्ट यहाँ की दूसरी सबसे प्रमुख जगह है। हुसैन सागर लेक एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद का चिड़ियाघर है जो 380 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, राइनो, हाथी, हिरन सहित करीब 1500 प्रकार के जानवर आप देख सकते हैं। फलकनुमा पैलेस और चौ मोहल्ला पैलेस भी आप एक बार जरूर विजिट कीजिए। सलार जंग म्यूजियम देश के सबसे बड़े म्यूजियम्स में से एक है। यहाँ पर 240,000 से ज्यादा वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया है। अमीरपेट गुरुद्वारा और बिरला मंदिर जैसे कई धार्मिक स्थल भी हैदराबाद में मौजूद है। तो दोस्तों ये थी भारत
के दो प्रमुख शहर बेंगलोर और हैदराबाद के बारे में कुछ रोचक जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वैसे आपके हिसाब से बेंगलोर और हैदराबाद में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इन्हें खास बनाती है, उसके बारे में हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं हम बेंगलोर वर्सेस हैदराबाद के ऊपर पार्ट 2 भी लेकर आए तो बस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम जरूर बनाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।